नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। विक्रम संवत 2081 यानी 2081 ये कैसा रहने वाला है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा जाता है कि इस संवत के राजा कौन है और मंत्री कौन है, और ये कौन से युक्त साल रहेगा। यानी ये जो संवत शुरू होगा, ये सबसे पहले तो 9 अप्रैल को ये संवत शुरू होगा 2081, 2080 यहाँ पे समाप्त होगा। और ये संवत्सर के जो राजा रहेंगे वो मंगल रहेंगे। और मंगल 15 मार्च से राशि ऑलरेडी बदल रहे थे और यहाँ कुंभ राशि में चले हैं, शनि के साथ रहेंगे ये। और वहीं अगर के राजा की बात कर रहे हैं तो वो तो मंगल रहने वाले हैं, लेकिन मंत्री जो हैं उनकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मंत्री रहेंगे शनिदेव। अब 15 मार्च से लेकर के अप्रैल तक की जो युति कॉम्बिनेशन है इन दोनों की साथ में, यानी राजा और मंत्री एक साथ रहेंगे काल पुरुष की कुंडली के 11वें भाव में, जहाँ शनि की वो मूल त्रिकोण राशि है और मंगल अपना उच्च का स्थान छोड़ करके 11वीं राशि में जाकर के बैठेंगे। अब ये मंगल का जो चेंज है ना, मंगल आपको मालूम है कि कैसा प्लेनेट है, अग्रेसिव है। राजा बनने जा रहे हैं अग्रेसिव प्लेनेट। तो अब एक कमांड किसी गुस्सैल आदमी के हाथ में अगर दे दी जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका टेम्परामेंट कैसा रहता है। अब इनकी जो अगर की घटनाओं की तरफ अगर के हम इंडिकेशंस बताते हैं तो कुछ अनवांटेड सी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। कहीं उपद्रव और कहीं बहुत इरिटेशन वाला माहौल बन जाएगा, कहीं कुछ स्कैंडल सामने आ जाएंगे और कहीं बड़े राजनेताओं के ऊपर स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा अटेम्प्ट हो सकता है। और इसके अलावा कुछ बड़ी घटनाएं उथल पुथल करती होगी, राजनीतिक घटनाएं बहुत ज़्यादा चेंज होंगी। यानी यहाँ पर कड़े फैसले कहते हैं कि लेने की ज़रूरत होती है किसी भी सिचुएशन को संभालने के लिए, लेकिन वहाँ कड़े फैसले भी होंगे क्योंकि बड़ा कड़क प्लैनेट है मंगल। सैनिक है, लीडर है, पूरी तरह का कंट्रोलिंग कर सकता है। जहाँ गुस्सा दिखाना वहाँ गुस्सा भी दिखा सकता है, जहाँ कंट्रोल करने की स्थिति आएगी वहाँ कंट्रोल भी करेगा वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो सिचुएशन को कहते हैं कि संभालने की जो ज़रूरत पड़ेगी, वो सिचुएशन कंट्रोल करने की संभावनाएं भी बनेगी, क्योंकि जब किसी के हाथ में पावर होती है और वो पावर का सही इस्तेमाल करता है तो सिचुएशन से संभल जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक तरफ के मंगल जो है वो प्रशासन के कारक भी होते हैं और पराक्रम के कारक, आपकी मेहनत को, स्ट्रॉन्ग मेहनत को आपको सही जगह यूटिलाइज भी करवाते हैं। लेकिन वहीं कड़क तो है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ों में कुछ एक डिफरेंट माहौल, डिफरेंट फैसले आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के अंदेशे भी दिख रहे हैं। कुछ उपद्रव, कुछ आगजनी की घटनाएं, बहुत तेज़ गर्मी का पड़ना, हद से ज़्यादा गर्मी जो है वो नुकसान करना, उसका जान माल का नुकसान होना, कुछ अवस्थाओं का नुकसान होना, सिचुएशंस के हिसाब बड़ी अचंभे वाली कहते हैं कि सिचुएशन ये बनाने वाला है। लेकिन यहाँ ज़रूरत क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें आपको समझाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें कहाँ अपना बचाव करना है। अब मान लीजिए जब हम कह रहे थे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ सकती है, तो एक्सट्रीम गर्मी का क्या मतलब हुआ कि आप प्रिकॉशंस अपने तैयार रखिए कि किस समय किस पीक टाइम पे आपको बाहर निकलना है इतनी कड़कती धूप में, क्या ज़रूरत है, या फिर अगर नहीं ज़रूरत है तो थोड़ा घर के अंदर बैठिए माहौल, या फिर आप अपने जहाँ वर्क स्टेशन पर है वहाँ शांति से। कई बार क्या होता है कि आप वर्क स्टेशन पर होते हैं तो थोड़ा सा बीच में अगर हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता है तो सीधा बाहर निकल जाते हैं हम लोग। लेकिन बाहर निकलना बुरी बात नहीं है, ठीक है, टहलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बट जब आपको मालूम है कि बाहर हद से ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर अटेम्प्ट हो सकता है, तो आप शांति से बड़े भले काम नहीं करिए। आप हाफ ब्रेक के जो हाफ एंड आवर के ब्रेक है, आप शांति से अपने ही कुछ स्टडी कर लीजिए, अपने मन को शांत करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो सही यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम उसे करने की ज़रूरत है ताकि आप बचाव की तरफ बढ़े। क्योंकि ये जो 2000 संवत काल युक्त संवत है,
ये अच्छे अंदेशे देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ थोड़ी सी ऐसे इंडिकेट्स हो रही हैं चीज़ें कि जान माल का नुकसान, आगजनी की घटनाएं और बहुत गर्मी से पड़ कर के कुछ घटनाएं, और इसके अलावा उपद्रव, बड़े स्कैंडल आएंगे लेकिन उसको छुपाने के चक्कर में दूसरों का नुकसान करने की घटनाएं, यानी ऐसी चीज़ों की घटनाएं आएंगी। और यहाँ थोड़े से जो खतरे के घेरे में आएंगे वो हमारे राजनेता होंगे, तो वहाँ उनको भी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत, लेकिन उन्हें वहाँ अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे टाइम पर उपद्रवी उनका नुकसान कर सकते हैं। तो जितने उच्च पद पर हैं उन्हें खास करके अपने आप को संभालना, सिचुएशंस को संभालने का प्रयास करना है। पॉजिटिव रहिएगा। इस टाइम पर कहते हैं कि योग और मेडिटेट ज़्यादा करना चाहिए, तो योग और मेडिटेशन का सहयोग लीजिए। अपने खाने पीने के नियमों को थोड़ा सा बदलिए। घर में जा रहे हैं तो एटलीस्ट अगर बाहर गुस्सा कर रहे हैं तो घर के अंदर जा कर के थोड़ा शांति का माहौल बनाए रखिए। अपने इर्द गिर्द के वातावरण को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, शांत रहने का प्रयास कीजिए, पूजा भक्ति कीजिए, थोड़ा सा कुछ डोनेशन कीजिए, किसी अच्छे कार्यक्रमों का हिस्सा बनने का प्रयास कीजिए। जो ज़्यादा अग्रेसिव लोग हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना करके रखिए। यानी जिस संगति का कहते हैं बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर कोई गुस्सैल व्यक्ति के साथ आप रोज़ बैठेंगे तो थोड़े दिनों में गुस्सा करने लगेंगे। अगर चुगलखोर के साथ बैठने लगेंगे तो थोड़े दिनों में चुगली में बड़ा आनंद आएगा। अगर कोई नेगेटिव इंसान के साथ आप बैठेंगे कि ये व्यक्ति जो है अच्छा है, ऐसे 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 मानसिकता रखता है, उसका बुरा, इसका बुरा करने वाले, तो आपके अंदर ये दाव पेच जो है ये थोड़े दिनों में आने लगते हैं। तभी कहते हैं कि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से दूरी बना करके रखिए। यानी अपने मन को शांत कीजिए, अपने चक्रास को अपना हील करने का प्रयास कीजिए। जो अग्रेसिव पन आ रहा है उसे कूल करने का प्रयास कीजिए। मेडिटेशन और योग का सहारा लीजिए, प्लस कुछ अच्छे कर्म दान का सहयोग लीजिए। आप इस तरीके की चीज़ें कीजिए ताकि आप इस कैसी भी अवस्था हो उस अवस्था में आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपनों को सुरक्षित रख सकें, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाए। इनफैक्ट जो आपके अपने कर्म है, काम है, उनके ऊपर फोकस करके अपने आप को और राइज करने का प्रयास करें, ना कि आप इन चीज़ों में उलझ जाए। तो संवत तो नहीं ठीक दिख रहा, जो काल युक्त भी है, प्लस शुरू होते ही मंगल का उच्च स्थान छोड़ करके शनि के साथ युति कर रहा है, जो दो नेगेटिव प्लैनेट एक साथ एक भाव में बैठ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा है कॉम्बिनेशन डिफरेंट सा बन रहा है, बट संभालने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। सो वीडियो को ये अवेयरनेस की वीडियो है। कई बार कहते हैं कि हम लोगों को ना इसमें फ़ायदा क्या मिल रहा है। अब हर जगह फ़ायदा देखेंगे तो कैसे होगा। अब ये इतना बड़ा फ़ायदा है इसके अंदर, अगर आप समझ लें तो आपकी घर की स्थिति बदल सकती है, आपकी सिचुएशन बदल सकती है, आपका काम बच सकता है, आपकी हेल्थ, बीमार होने से पहले आप अवेयर हो करके आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं। तो ये कितने बड़े फ़ायदे हैं। क्या सिर्फ एक उपाय के अंदर ही फ़ायदे होते हैं? कई बार हमें अवस्थाओं को संभालते हैं, सिचुएशन को संभालते हैं, तो उसमें फ़ायदे ज़्यादा दिखते हैं। लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर शांत होगा, आपका काम बचा रहेगा, आपकी हेल्थ सेफ रहेगी, घटनाओं के अंदर घुसेंगे नहीं, अवेयर रहेंगे, गुस्सा ज़्यादा नहीं करेंगे, तो सिचुएशन को संभाल पाएंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।